every other guy on internet is talking about तीर्थ परसाना, मुझे ऐसा बहुत भयंकर फोमो होने लगा कि भाई ऐसा क्या भसन मच चुकी है जिसके बारे में सबको पता है और मुझे नहीं पता. Like I can't help it man, I have XX chromosomes. तो मैंने 2-3 शॉट देखे थोड़ा सा and this guy is getting all the hate because he wrote a book. तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा वीडियोस चेकआउट कर लेते हैं इस बारे में. मैंने खोल ली है जयेश की चैनल. The first video titles the CEO of Cringe, तीर्थ परसाना. हो गया यार, हॉरर स्ट्रीम कर तो लूं, पर मेरी भी तो कांट. हाँ, हॉरर स्ट्रीम करते हैं भाई, ये लूसीफर वर्सेस इनोसेंट देखते हैं. रुको. तीर्थ परसाना को बुलाओ, तीर्थ परसाना को बुलाओ. तो मैं गया तीर्थ परसाना ढूंढा, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने देखा कि कॉमेडी क्रिएट कर रहे हो आप, कॉमेडी एंटरटेनिंग वीडियोस बनाते हो लोगों के लिए, और हम कर रहे हैं एक हॉरर, एक थ्रिलर पॉडकास्ट कर रहे हैं. तो मैंने सोचा कि लोग ऐसे क्यों एक एंटरटेनर, एक कॉमेडियन को क्यों बुलाना चाह रहे हैं. देन आई वेंट इनटू डीप रिसर्च. मैंने देखा कि यार एक किताब है लूसीफर वॉज इनोसेंट, इंस्टा के बायो पे लिखा है लूसीफर वॉज इनोसेंट, और एक रेड पिल के बारे में आप बात करते हो, और कुछ चीज़ें ऐसी बात करते हो जो मेरी समझ से बिल्कुल परे हैं. तो आई वांट टू आस्क यू कि वॉज लूसीफर इनोसेंट, ये रेड पिल क्या है, और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? Just look at this bro. हाय. फर्स्ट ऑफ ऑल जो थोड़ा सा भी बाइबल ये सब बारे में जानकारी रखते हैं, लूसीफर वाज द बंदा जो आगे चल के सेटन बना, शैतान बना, एंड व्हाटएवर द इविल, द डेविल एंड ऑल. मैं एक और दूसरा पॉडकास्ट देख रही थी, आई थिंक रियल हिट का. वहाँ पे बोल रहा था कि लूसीफर वाज इनोसेंट गाय. इस पूरा बुक का कॉन्टेक्स्ट यही है कि जीसस वाज सेटन एंड सेटन वाज जीसस. डीप डाउन this concept is making sense to me. ये जो लूसीफर was Satan and Satan was Lucifer है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बुक में ऐसा कारण दिखाया जा रहा है कि अगर भगवान ने तुम्हें बनाया है, फिर तुम्हें इतना क्यों मतलब पूछना पड़ रहा है, इतना क्यों बोलना पड़ रहा है, फिर भी तुम जो मांग रहे हो भगवान से वो तुम्हें नहीं दिला रहा. बट इन केस लाइक इंस्टेड अगर तुम सेटन के पास जाओ और तुम कुछ रिचुअल्स वगैरह कर दो एंड यू वांट समथिंग, वो तुम्हें दे देता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? सेटन ही भगवान है और भगवान ही सेटन है. तो ऐसा कुछ वियर्ड कॉन्सेप्ट शायद है. बट एवरीथिंग, एवरी कंट्रोवर्सी, एवरी हेट असाइड, दिस कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ मेड सेंस टू मी. मतलब मैं अगर एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, लाइक फ्रॉम एन एथेइस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, देन इट काइंड ऑफ मेड सेंस टू मी पर्सनली. अगेन माई पर्सपेक्टिव. एंड देन मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि भाई मेरा मॉरल ग्राउंड या मेरा मेंटालिटी कितना मेस्ड अप है, जो मुझे ये कॉन्सेप्ट ठीक लग रहा है, मेक सेंस कर रही है. आई एम लाइक एट अ वॉर विथ माई सेल्फ नाउ. आई डोंट नो. हाय. मुझे लगता है कि कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता. मैंने चालू एक वर्ड है तो कर देगा डिस्क्राइब. पूतिया. चालू किया ब्लॉगिंग से when I was 14 years old. फिर मैंने मीम्स बनाना चालू किया. ओके. फिर मैंने म्यूजिक बनाना चालू किया. which are all things And this book. which are all things vlogging करी, मीम्स बनाना चालू करा और म्यूजिक बनाना चालू. these are all things जो वो लोग करते हैं जिन्हें इल्यूमिनाटी बुलाती है. ऑफ कोर्स, क्योंकि इल्यूमिनाटी को यही लोग तो चाहिए जो रील्स पे नाचते हो ताकि इनका दुनिया पे कंट्रोल बना रहे हैं. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लोगों के दिमाग में ये सवाल रहा है कि एक तो इसको 2x पे कर दूं तो ऐसा लग रहा है नॉर्मल पॉडकास्ट देख रहा हूँ, क्योंकि मिस्टीरियस बनने के लिए ना ऐसे बात कर रहा है. You can call me a rapper, a memer, or a waste of time. भाई होली वाटर लेके बैठना चाहिए था इस रिएक्शन के लिए. मेरा ओरिजिन क्या है. 2021 में लोगों को लगता था कि Origin, you are not fucking Thor, bro. आई एम सम गाय फ्रॉम यूएई, क्योंकि मेरा ओरिजिन. कंटेंट ऐसा होता था कि माय कंटेंट वाज नॉट इंडियन. ठीक है. Nobody thought that, bro. तेरी शक्ल पे लिखा है, तेरी शक्ल पे लिखा है कि तू यहीं के कहीं किसी कोने में रह. ठीक है. Nobody said that ever. वीडियोस में बोलता भी नहीं था.
तो मैंने कभी लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया. दैट वाज द रीज़न व्हाई मैंने अलग-अलग वर्ल्ड की ऑडियंस को Invite him on stream. Yeah, bro, for sure. किया, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज एज अ बैरियर को हटा देते हो देन यू बिकम माइकल जैक्सन. आपको समझने के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती है. माइकल जैक्सन के सारे गाने इंग्लिश में थे मेरे भाई. भाई माइकल जैक्सन वाज अ फकिंग ह्यूमन, नॉट एन एलियन ब्रो. कि उसको कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एज वी नो, अगर तुम साईफाई देखते हो या पढ़ते हो या फिर नॉलेज रखते हो, तो एलियंस काइंड ऑफ कम्युनिकेट थ्रू टेलीपैथी. सो Used to touch kids. So yeah, I now live in Mumbai. Now you live in Mumbai. Yeah, that was the best choice that I made because अगर मैं कनाडा चला जाता तो मुझे पता नहीं मेरा क्या होता. Because the West is destroyed. सच्ची भाई, सच्ची तू कनाडा चला जाता तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, लोगों ने इल्यूमिनाटी सुना नहीं है, तो कोई तेरे को ना बोलता नहीं है कि तू कितना चूतिया है. वहाँ पे तू जैसे ही बोलता ना कि भाई मैं इल्यूमिनाटी जानता हूँ ये वो, तेरे को सबसे पहले दिन चाटे मारते वो लोग. वो 40 साल से कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि तेरे जैसे लोगों को ना वो मतलब ये वो सालों से जानते हैं ना, उनके यहाँ पे सालों का चलन है भाई, ये स्मैक ये सब बोलते रहते हैं. तो अच्छा हुआ भाई तू नहीं गया सच्ची, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि तू रील बना के डाल रहा है, तेरे को लाइक्स मिल रहे हैं. वहाँ पे क्या होता है, तेरा चैनल डिमोनेटाइज. एक आपकी इंस्टाग्राम पे टैगलाइन है लूसीफर वाज इनोसेंट, और किताब भी आई है जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस आया. इंडिया में पागल हो गए हैं लोग इस किताब के ऊपर. ये किताब इंडिया के लिए लिखी नहीं गई थी. दिस बुक इज बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी, जो कि दुनिया का सबसे पॉपुलर एंड मोस्ट पॉपुलेटेड रिलीजन है, सबसे बड़ा रिलीजन. ये बुक वेस्ट के लिए लिखी गई थी. ये बुक इंडिया के लिए लिखी ही नहीं गई. रियली? पता नहीं क्यों आफ्टर लॉन्चिंग दिस बुक 17 दिन के अंदर दिस बुक बीट हैरी पॉटर टू बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक. How the fuck did your book beat Harry Potter with 414 ratings, brother? Huh? This book contains forbidden secrets of the universe. Once consumed, there is no going back. Your perception of reality will be altered for the rest of your lifetime on Earth. Your mind will be attained divine state of consciousness. Your mind will be attained. ताले ये बुक किसी के लिए भी लिखी हो, लिखना तो सही से सीख लेता. This truth will not only challenge you, it may shatter you. Contemplate deeply before you dare to read this book. Of course I need to contemplate before I read a fucking book by a guy who reels बनाता है. And this book claims to have all the secrets of the universe. Of course I need to contemplate before I read this shit. Of course I fucking do. तेरे बोलने के पहले भी करता मैं. मैंने आज तक एक किताब नहीं पढ़ी अपनी पूरी जिंदगी में. And imagine me launching a book और केवल 17 दिन के अंदर I become India's number 1 best selling author. What do you mean? Not. कहाँ से आया लूसीफर? मुझे अभी भी जानना है कि लूसीफर इनोसेंट है, क्या है, कौन है, और लूसीफर एक गुजराती बॉर्न लड़के की जिंदगी में कहाँ से आया जो एक राजकोट के शहर से आता है. तो हमें जाना पड़ेगा back when I was a kid. Standard 6 में स्कूल में सबको चिकन पॉक्स हो गया था. उसका पायोनियर मैं था, मेरे से चालू हुआ था. धीरे करके मेरी फैन में सबको हो गया, मेरे स्कूल में सबको हो गया, टीचर्स को हो गया. तो इट वाज रियली स्कैरी. वो मतलब ये आज नहीं, ये सालों से बीमारियां फैला रहा है दोस्तों. मेरे घर में 3 फ्लोर है राजकोट के. मैं सेकंड फ्लोर पे था. अरे ऑफ कोर्स भाई, तीन फ्लोर का घर हो तभी आदमी के दिमाग में ये सब इल्यूमिनाटी आता है, वरना आदमी सोचता है कि जिंदगी में कुछ कर लूं, कुछ अच्छा कर लूं. ये तू नहीं बताता, हमें तब भी पता था मेरे भाई. मैं इंटरनेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि इंटरनेट की मदद से मैंने दुनिया को डिस्कवर किया. क्योंकि वहीं पे मुझे लोग भाव देते हैं. मैं एक सवाल वापस से पूछूंगा. तो मैंने अभी हम लोग पॉडकास्ट से पहले कुछ बात कर रहे थे एंड मैंने आई कुडंट हेल्प बट नोटिस हुआ तीर्थ की आंखों के नीचे काफी काले गड्ढे हैं. तो मैंने पूछा सोते होते नहीं हो क्या चक्कर क्या है? तो सो भी लिया करो, ऐसा कंटेंट क्रिएटर. मैंने बोला मुझे ज़्यादा मेहनत कर रहा है आजकल. तो इसने कहा कि मैं पॉडकास्ट में बताऊंगा. तो नाउ इज द टाइम. इट्स बीन 77 आवर्स सिंस आई एम अवेक. मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ. माय माइंड इज तभी दिमाग का ऐसा हालत हो चुका है भाई. 77 fucking hours मैन, मतलब ओके. मेरा दिमाग चलना बंद नहीं हो रहा है. मेरा दिल चिल्ला रहा है कि इट नीड्स रेस्ट, बट माय ब्रेन इज नॉट स्टॉपिंग. ये मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है. आई डोंट नो मैं अपनी लाइफ के कौन से स्टेज पे हूँ. Bro, it's just ADHD. You should see a therapist or like psychologist, whatever the medical professional help is termed. बट मैं सिर्फ आंख बंद कर पाता हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ. और ये रेगुलरली होता रहता है. ये पहली बार हो रहा है कि चौथा दिन चालू होने वाला है और मुझे नींद ही नहीं आ रही है. कुछ हुआ है कभी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस? जैसा कि मैंने बताया कि See a doctor bro, not a podcaster. Yeah. मैं बताता हूँ, मैंने इसकी साइको एनालिसिस कर दी है ऑलरेडी. He is suffering from schizophrenia and he is also an insomniac and he thinks he's in Fight Club. ये 3 चीज़ें हो रही हैं इसके साथ एक्चुअली. ये 3 चीज़ें दिक्कत है इसकी. इल्यूमिनाटी को लेकर. इल्यूमिनाटी क्या है? क्या कोई सीक्रेट सोसाइटी है? क्या डेविल वर्शिपिंग हो रही है वहाँ पे? या दिलजीत की बात होती है, दिलजीत इल्यूमिनाटी में है? ये सब कौन क्या है इल्यूमिनाटी?
Diljit is not fucking Illuminati. हाँ लोग मुझसे हमेशा ये पूछते हो कि इल्यूमिनाटी को जस्ट बिकॉज दिलजीत ने दिलुमिनाटी नाम का टूर अनाउंस कर दिया, ब्रो इज अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी नाउ, एंड जस्ट बिकॉज ही वाज डूइंग लाइक दिस इन हिज क्या बोलूं शो। भाई ये साइन तो भाई यो हनी सिंह 2012 से करते आ रहा है, उसका क्या? वो प्रिंट्स मनी। अब बहुत सारे लोग ना, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये चीज नोट मेरे पास था, फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैंने नोट दिखाया था और लोग बोलते कि ये तो ऑल सीइंग आई है, इल्यूमिनाटी है ही नहीं। वो जो ऑल सीइंग आया ना, उसके नीचे रोमन नंबर में 1776 लिखा है। गो सर्च ऑन गूगल कि जर्मनी में 1776 में क्या फॉर्म हुआ था। अरे वे साले अमेरिकन डॉलर पे 1776 लिखा है, तो हम क्यों सर्च करके जर्मनी में 1776 में क्या हुआ था? इल्यूमिनाटी को जब मैं ढूंढता हूँ कि इल्यूमिनाटी का फॉर्म है तो 1776 यही हो रहा था जर्मनी में। तुम्हारे सामने है वो लोग, दे आर लाफिंग एट यू, दे आर मॉकिंग यू, क्या लाल हेयर हिम आउट। मैं ओपन माइंड से सुनता हूँ यार, क्या पता सच बोल रहा हूँ। आर इन फ्रंट ऑफ यू, और वो चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढें, ऐसे क्लूज दे रहे हैं वो। दे विल वेरी सून रिवील देमसेल्व्स। ओके, वर्ल्ड वॉर 3 आधार पे दे हैव प्रेडिक्टेड द वर्ल्ड वॉर 3। Okay. इसके बीच में हुआ था, ये भी प्रेडिक्ट किया है अच्छा उन्होंने। क्या क्या है इसकी स्टोरी, थोड़ा सा बताओ। इस्लामिक कंट्रीज के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 स्पार्क होगा। द बुक ऑफ सोलोमन इट्स अंडर वन ऑफ द मॉस्क्स। जब मॉस्क का पूरा स्ट्रक्चर वर्ल्ड वॉर 3 की वजह से टूटेगा, उसके नीचे बुक ऑफ सोलोमन मिलेगा। वंस दे हैव बुक ऑफ सोलोमन, अकॉर्डिंग टू थियरीज दे विल रिवील हिमसेल्फ। दे आर वेटिंग फॉर वर्ल्ड वॉर 3। ये साला फॉल आउट 4 के फैक्शन की बात कर रहा है, ब्रदरहुड ऑफ स्टील। तुमने खेला है फॉल आउट 4? ये साला फॉल आउट 4 घुसा रहा है हमारी दुनिया में। और अभी चल रहा है वॉर, कोई तो दो कंट्रीज के बीच में। एब्सोल्युटली, इजराइल पैलेस्टाइन। दे हैव प्रेडिक्टेड एवरी फकिंग थिंग, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। जैसे प्रेडिक्शंस की बात करते हैं तो एक इल्यूमिनाटी से जुड़ी एक बहुत ही फेमस कार्टून सीरीज के बारे में भी लोग बात करते हैं, सिम्पसन्स। तो उनकी ये प्रेडिक्शंस ऑलमोस्ट अब बता, फैमिली गाय भी इल्यूमिनाटी। I'm gonna kill myself. दे प्रेडिक्टेड द कोरोना वायरस। नो भाई, सिम्पसन की बात मैं नहीं मजाक से टाल सकता। भाई सिम्पसन में ऐसे बहुत सी चीजें दिखाई गई है जो एक्चुअली इट केम ट्रू एंड ऑल। अरे भाई तुम्हें कैसे पता चला? मैं फिंक का कंटेंट देखती हूँ। कोरोना वायरस में पूरी दुनिया की गवर्नमेंट एक हो गई थी, सब एक ही रूल फॉलो कर रहे थे। व्हाट डज दैट मीन? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, न्यू वर्ल्ड। That is not, नहीं ऐसा हुआ था साले। कोरोना वायरस में सारी दुनिया के लोग अपनी जान बचाना चाहते थे, उसको वन गवर्नमेंट। I'm gonna kill myself. Order. Switzerland, the financial capital of the world, Geneva. All the rich, elite, powerful people meet every year. WEF, World Economic Forum. They have a meeting in Geneva, and they decide the future of this world. 2021 में उन लोगों ने खुलेआम ये चीज अनाउंस किया था कि द ग्रेट रीसेट आ रहा है। What is the great reset? Great ये सब कहाँ अनाउंस करते हैं? वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे साले। रीसेट में, एंड ये लोग खुलेआम बोल रहे हैं, तुम लोग कोई नोटिस नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम सब अपने आप में उलझे हुए हो। उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये रीसेट आ रहा है। रीसेट क्या है? रीसेट इज वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। कोरोना क्या था? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 100 years पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट एक हो गई थी। अरे गवर्नमेंट एक नहीं हुई थी, पागल जल्लाद, साले गवार। ड्यूरिंग द कोरोना टाइम दे वांटेड टू टेस्ट कि क्या ह्यूमंस हमारा ऑर्डर का पालन कर रहे हैं कि नहीं। They wanted to test कि क्या ह्यूमन जिंदा बच सकते हैं कि नहीं। You fucking idiot! If you are worried your kids are gonna judge you for your content, just imagine about his. Oh my god, what is this? Bro, you know the fucking funniest part is कि this guy is so fucking obviously acting. The funniest fucking part is कि I don't think he believes this. He's fucking acting. Dude, you know what the worst part is? I have a friend and he's like a brother to me, and he low-key looks like Teeth Parsana, and it's just weird looking at this guy's face क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो kind of एक like innocent बंदा है, and here like they just look identical, and my brain is just confused at this moment कि भाई क्या उल्टा सीधा बके जा रहा है। Using us like pawns. They said in the meeting, you will own nothing and you will be happy. What does that mean? चाइना में कोई भी इंसान लैंड ओन नहीं करता है। He's acting like a psychopath. He's acting like a schizophrenic. He's fucking acting. This is not him. If this was him, he would not be making those fucking reels. Dictatorship. Everything is owned by the government. कभी सोचा ये डिजिटलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? हर एक चीज, मनी इज बीइंग डिजिटलाइज्ड, योर आधार कार्ड इज बीइंग डिजिटलाइज्ड। कभी सोचा ये लोग डिजिटलाइज क्यों कर रहे हैं? क्यों? Because if you become a threat to them, they can delete your identity, they can delete your... Not because everyone has a phone now, right? Not because everyone is on the internet right now, right? Not because technology has been growing, and not because it is convenient. Definitely not because it is convenient, right?
Definitely not because it is convenient to record, to keep record. इसलिए मार डाल भाई मुझे. Your bank account, they can delete your birth certificate, they can delete your Aadhaar card, PAN card in a single click. They can erase. And what? Then what? कभी सोचा ये लोग कैश से इतना डरते क्यों, ये लोग बिटकॉइन से इतना डरते क्यों है? क्यों डरता है बिटकॉइन से इतना गवर्नमेंट? क्योंकि बिटकॉइन को कोई ट्रेस नहीं करता. बिटकॉइन लौड़े, बिटकॉइन को ट्रेस किया जा सकता है. बिटकॉइन के सारे रिकॉर्ड्स पब्लिक होते हैं. यू कैन गो टू द ब्लॉकचेन, यू कैन लिटरली सी किसके पास कितने बिटकॉइंस है. यू कैन लिटरली सी आज तक किसने किसको कितने बिटकॉइन भेजे हैं. इट इज मोर फकिंग पब्लिक देन कैश. You idiot! No, bro, it's anonymous. No, the fuck not. It's not. There are anonymous cryptocurrencies. Bitcoin is not one. they will eliminate me sooner or later. भाई इल्यूमिनाटी का तो पता नहीं, बट लाइक नॉर्मल लोग इसे ना एलिमिनेट कर दे भाई. भाई इसको देख के ना मेरे को एक चुटकुला याद आ गया भाई. एक बार एक पागल था, उसको लगता था कि वो मुर्गी का खाना है. तो वो एक बार एक डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे मुर्गी से बहुत डर लगता है, मैं मुर्गी का खा रहा हूँ, मुर्गी मेरे को खा जाएगी. और फिर डॉक्टर उसको बोलता है अबे पागल शांत हो जा भाई, तू मुर्गी का खाना नहीं. और अच्छे से समझाता है उसको और भेज देता है उसको कि जा भाई मुर्गी से मिलकर आ. फिर वो जाता है मुर्गी के पास एकदम चौड़े में और फिर वापस घूम के आता है 2 मिनट बाद और डॉक्टर को बोलता है अरे भाई आपने मेरे को तो समझा दिया कि मैं मुर्गी का खाना नहीं हूँ, मुर्गी को तो समझा दो. There is a reason why मैं अपने loved ones से दूर रहता हूँ. There is a reason why I am single. There is a reason why my family lives away from me. There is a reason why Because you are insufferable, nothing else. I don't love. I push away That the people was that love me. personal. Because That is so cool, my friend. That is so fucking cool, bro. I'm sure when you turn 30 years old, you're gonna watch this and be like, fuck, I was the guy. तुम्हारा फेवरेट एक्टर, तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर, तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर भी ये चीज़ जानता है बट वो नहीं बोलेगा क्योंकि उनके फैमिलीज खा पी रहे हैं, उनके ऊपर पैसों का ढेर है, ताला लगा हुआ है. वो लोग क्यों अपनी जिंदगी खराब करेंगे? मैं ये सब चीज़ें इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे फेमस बनना है. एंड में फेमस था, मैं कमा रहा था, सब मुझे जानते थे, फिर मैंने मुंह खोला, मैंने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारी है. तू भी जानता था इसे? हाँ जानता था भाई, रील पे देखा था मैंने इसको कोई चूतिया सा जोक मारते हुए कभी. लेकिन इसको फेमस तो मैं कतई नहीं समझता था भाई. फैक्ट और ये अगर फेमस होना होता है ना, हमारे देश में रोज बेंचोत कोई आदमी इससे ज्यादा फेमस हो जाता है आजकल कुछ भी करके. उसको फेम नहीं कहते सालों. आई सैक्रिफाइस्ड इट बिकॉज नो वन एल्स वुड. अगर मैं सारी चीज़ें क्रैक कर रहा हूँ देन गॉड नोस, उसने मुझे ये पावर दिया है, द पावर ऑफ क्वेश्चनिंग, द पावर ऑफ इंटेलेक्ट, फॉर अ रीजन कि कोई और नहीं बोलने वाला है, सिर्फ मैं मुंह खोल सकता हूँ बिकॉज आई डोंट गिव अ शिट अबाउट माय लाइफ. Sacrifice? If death is the only thing that is promised, why not challenge it every fucking day? Why not risk it all? क्या करोगे तुम लोग अपने बैंक अकाउंट्स का? You really want me to? My friend, दोस्तों, this guy is not actually crazy. He is acting this way ताकि आप लोग इसकी रील्स पे इंगेजमेंट दो और ताकि आप लोग इसकी घटिया सी बुक खरीद लो गाली देने के लिए भले. ठीक है? Fact. He is, मैं आप लोगों को बता, अगर आप लोगों को लगता है ना कि ये चूतिया है, नहीं, इसको लगता है दुनिया चूतिया है. ये एक्टिंग कर रहा है वेंचोद. तुम्हें अगर ये चूतिया नहीं है भाई, ये इसको लगता है दुनिया चूतिया है. You have come from the stars and you will go in the dust. मिडिल क्लास आदमी डरता है मरने से, और जो मरने से डर गया वो मर गया. मुझे डेथ हमेशा से एक्साइटिंग लगती थी. I don't know why, but it's डेथ एक्साइटिंग लगती थी तो जब तू लूसीफर वाली वीडियो देख रहा था और पीछे दरवाजा हिल रहा था तो भागा क्यों हैं? भागा क्यों? फिर डेथ एक्साइटिंग हमेशा से लगती थी तो वहीं लेटा रहता ना. exciting and I don't give a shit about dying क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा थ्रिल तब आता है जब मैं मौत के करीब होता हूँ. You know, there was this first year of college. मौत के करीब? What do you mean? जब जो तू सिगरेट पी रहा है ना रोज की, उसको मौत के करीब जाना नहीं कहते. Me and my 2 friends, हम लोग जो भी से वर्षों अभी चल के जा रहे थे, हम लोग दलदल में फंस गए थे. रात के 3 बजे नेक्स्ट डे हमारा एग्जाम था. हम लोग फंसे जा रहे हैं पानी के अंदर और मैं हंस रहा हूँ because the closer क्योंकि वो दलदल नहीं था, कीचड़ था. that I am to death, the more fun. You wouldn't have fucking died, my friend. I was riding a plane in Canada. I flew a plane. Yeah. It was a 2-seater plane. And plane में कुछ तो हुआ था, लफड़ा. तो पायलट पूरा पैनिक हो गया था. मैं Instagram live चला गया था. I did an Instagram live while flying a plane. तो ये वीडियो में I flew a plane. It's there on my Instagram. Yeah. And I was laughing क्योंकि I know कि मैं नहीं मरने वाला हूँ. Somewhere I know. मैं कितना भी डेथ को चैलेंज कर लूँ, there is something that is protecting me. लेकिन कभी वो एक्सप्लोर किया कि Yeah, something that is protecting you. Mostly a trained pilot who is flying the plane.